नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। यातायात सूबेदार और पुलिस की सक्रियता के चलते लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे एक शातिर बदमाश को पुलिस ने शहर के बीचों बीच किशोर मंदिर के पास से धर पकड़ा। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश मौके से फरार हो गया। बता दें कि अजयगढ़ बाईपास के पास गश्ती के दौरान यातायात सूबेदार संजय सिंह जादौन को दोपहिया वाहन में दो शातिर बदमाश मुंह में काला कपड़ा बांधे और बैग टांगे हुए दिखे, जिससे पुलिस को उन पर शक हुआ। थोड़ी देर बाद दोनों शातिर बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस के द्वारा दोनों शातिर बदमाशों का पीछा किया और किशोर मंदिर के पास एक युवक को धर पकड़ा, जिसके पास बैग में अवैध रूप से कट्टा, कारतूस, कट्टर मशीन, नशे की दवा सहित अन्य सामग्री पुलिस को मिली है। बताया जा रहा है कि दोनों शातिर बदमाश नगर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। लगभग रात को 12 बजे की घटना है। हमारे सब इंस्पेक्टर हैं संजय सिंह जादौन और बाकी हमारी टीम जो रात्रि गश्त में तैनात थी। अजयगढ़ चौराहे पे ये लोग तैनात थे और अजयगढ़ चौराहे की ओर ही दो व्यक्ति बाइक से आ रहे थे और जो व्यक्ति बाइक चला रहा था वो अपने फेस पे काले रंग का कपड़ा बांधे हुए था। तो ये देख के जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं संजय सिंह जादौन, इनको शक हुआ और इन्होंने उससे रोककर उससे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने बाइक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा दी। इसके बाद जो हमारा फोर्स तैनात था उन्होंने उसका पीछा किया और बड़ी मशक्क़त के बाद उसको पकड़ पाए। इस दौरान उसने कट्टा दिखाने की भी कोशिश की। दो व्यक्ति थे, दो में से एक को पुलिस ने पकड़ लिया है और एक बैग लिए हुए थे। वो दो बैग हमको बरामद हुए हैं और इन बैग में एक बैग में से हमको एक कट्टा, एक कारतूस, दो चाकू, एक मोबाइल और ताला तोड़ने का सामान बरामद किया है और दूसरे बैग में से भी एक मोबाइल मिला है और कारतूस मिला है। दोनों को ही कोतवाली थाने के हवाले कर दिया गया है और कोतवाली पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर ये कौन लोग थे और किस उद्देश्य से ये पन्ना में घूम रहे थे। मैम, बड़ी घटना होते होते बची है। संभव ये निश्चित ही कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से उनकी गतिविधियां थी और बैग में जो सामान मिला है उसको देखकर निश्चित ही कहा जा सकता है कि ये दोनों ही व्यक्ति अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं और किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। लेकिन हमारी जो पुलिस है या हमारे जो अधिकारी हैं उनकी कर्मठता से या उनकी सजगता से निश्चित ही एक बड़ी घटना जो हो सकती थी वो होने से टली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल में चाय पर चर्चा करी और भोपाल महापौर की जीत के बाद भोपाल की जनता का आभार प्रकट करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ना और जीतना नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं को जड़ से खत्म करना और जिंदगी बदलना है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अब आपके मामा आपके बीच में आपके साथ चाय पीने वाले हैं, आपसे चर्चा करने वाले हैं। जनता के साथ चाय पे चर्चा थी। मैं चुनाव के पहले आया था, तब लोगों ने अपनी समस्याएं यहाँ बताई थी और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य केवल चुनाव लड़ना और जीतना नहीं है, जनता की जिंदगी बदलना है हमारा लक्ष्य। आज से ही अभियान हमने प्रारंभ किया जनता की जिंदगी बदलने का। यहाँ जो समस्याएं बताई उनके समाधान के लिए तत्काल निर्देश भी दिए हैं और जितनी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनका लाभ हर पात्र हितग्राही को मिले। बहुत मिला है, लेकिन जो छूटे हैं उनके लिए भी आज शिविर लग गया है। तत्काल आवेदन लेके उनकी समस्याओं का समाधान होगा। जनता की जिंदगी बदलना है, चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है और इसलिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, लिखाई, दवाई, रोजगार के इंतजाम, उसका अभियान हम प्रारंभ चल ही रहा है, उसको फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और नगर की भी जो समस्याएं कॉलोनीज की हो, अलग अलग वार्डों की हो, उनके निराकरण के लिए भी एक व्यापक जन अभियान चलाया जाएगा। अभी मालती जी ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण नहीं किया है, लेकिन मैंने कहा कि अभी से शुरू हो जाएं अपन, ताकि जनता को राहत दे सकें, जिंदगी बदल सकें।
उनकी जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता ला सके। नगर निगम भोपाल के वार्ड क्रमांक 42 के कांग्रेस के विजय प्रत्याशी अजीजुद्दीन ने विजय होने के बाद अपने वार्ड की जनता का और कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। साथ ही चुनाव के दौरान उन पर लगाए गए तमाम आरोपों के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने एक रणनीति के तहत मुझे हराने की कोशिश करी है और मेरी वार्ड की जनता ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, हम एक बार फिर से मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 42 में। लगातार तमाम खबरें हमने आपको दिखाई हैं हमारे चैनल के माध्यम से। जीते हुए प्रत्याशी अजीजुद्दीन साहब एक चर्चित चेहरा के रूप में हमेशा रहे हैं और चुनावी दौर में भी लगातार एक चर्चित चेहरा के रूप में सामने आए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं उनके पास में और सीधी चर्चा करेंगे उनसे क्या प्रमुख मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में थे। एक बार फिर से जनता ने भारी बहुमत से विजय दिलाई और विश्वास किया और किस प्रकार से आगामी समय में उन्हें समय मिला है तो किस प्रकार से विकास की गंगा वार्ड में बहने वाली, क्या प्रमुख काम रहेंगे जिन्हें वो प्राथमिकता से करने वाले हैं। अजीज जी, सर्वप्रथम हमारे चैनल की ओर से आपको बधाई और शुभकामनाएं, मुबारकबाद। इस प्रकार से देख रहे हैं इस जीत को। नहीं, ये तो पब्लिक की जीत है, मेरे साथियों की जीत है, जो लोग मुझे चुनाव लड़ा रहे थे उनकी जीत है। और अकेला आदमी चुनाव नहीं जीत सकता, पूरा वार्ड चुनाव लड़ाता है जब भी चुनाव जीतते हैं। मुझे पूरे वार्ड ने सपोर्ट किया है, इसलिए इस जीत को मैंने हासिल की है उसमें। और मेरे जो साथी थे वो लोग बड़ी मजबूती से मेरे सोने के घर जाने के बाद भी वो लोग 2-2, 3-3 घंटे मेरा प्रचार करते थे, मेरे लिए बात करते थे, तो ये उन लोगों की जीत है। अजीज जी, कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए चुनावी दौर में, किस प्रकार से देख रहे हैं इसके बाद में एक बड़े बहुमत के साथ में जीत हासिल हुई है। आरोप लगाने वालों ने मुँह की खाई है और आरोप लगाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने आरिफ मसूद के नाम पे काम कराए। आरिफ मसूद के नाली अगर बन रही है तो जाके खड़े हो गए, फ़ोटो खिंचवा लिए। अब वो सिंगल हैं, आके किसी भी नाली पे खड़े होकर बता दें, या किसी में दम है तो किसी कचरा घर पे आके कचरा साफ करा के बता दें। किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं पार्षद हूँ, मैं अपना काम कराना जानता हूँ। और आरिफ मसूद के दम पे ही वो लोग यहाँ तक पहुँचे। आरिफ मसूद का नाम हटा दो तो उन लोगों को 5 वोट भी कोई नहीं देगा, घर के वोट नहीं मिलेंगे उन्हें। अजीज, किस प्रकार से देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे इस जीत? नहीं, मैं अपने वोटर्स को, पूरे वार्ड के लोगों को, जिन्होंने वोट दिया उनका भी, और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनसे भी अगली बार वोट की गुजारिश करूंगा कि मुझे वोट मिलना चाहिए या मेरे कैंडिडेट को वोट मिलना चाहिए। कुछ कांग्रेसियों के द्वारा लगातार भीतरघात करने की कोशिश की गई आपसे भी। लड़ाइयों की बात नहीं करना चाहता। लड़ाइया तो जब शेर अपनी मात से निकलता है तो लड़ाइये सब पछड़ जाते हैं। ये पीछे भोंकने वाले लड़ाइये थे, सब ढेर हो गए। जिस प्रकार से कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है खासा आपका कि आपने एक कुछ अभद्र भाषा का उपयोग माना जा रहा है। इसको अभद्र नहीं कहते। लड़ाइया तो दुनिया तो शब्द का इस्तेमाल करती है, मैंने तो पहली बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। मेरी मजबूरी है, क्योंकि इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये आगे भी कांग्रेस का नुकसान करेंगे तो इनको कांग्रेस से जड़ से मिटा दूंगा। सर, ये महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या? नहीं, विधानसभा तो मध्य क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है आरिफ मसूद को। हम मध्य क्षेत्र इंशाल्लाह एक बार फिर जीतेंगे। पार्टी के लोगों से मुझसे उम्मीद लगाई है, उस पर खरा उतरूँगा मैं, मालिक ने चाहा। और हर तरफ से काम कराने की कोशिश करूँगा। जो मेरे बस का नहीं है उससे मैं विधायक निधि का इस्तेमाल कराऊँगा। और जो सरकारी मद होते हैं, मुझे बहुत सारे मद मालूम है, उनसे पैसा लाऊँगा, वार्ड में विकास कराऊँगा। हमारे साथ थे अजीजुद्दीन साहब, एक चर्चित चेहरा, वार्ड क्रमांक 42 से एक बार फिर से जनता के बीच में चुन के आए हैं और कई प्रकार की चुनावी दौर के समय में ही कई प्रकार की आरोप प्रत्यारोप इन पर लगाए गए। उसके बाद भी जनता ने एक बार फिर से अवसर दिया, मौका दिया आज सबके सामने। भोपाल मंकी पॉक्स की बीमारी को लेकर राजधानी भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल के सिविल सर्जन राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार ने एडवाइस जारी की है। मंकी पॉक्स की बीमारी की जानकारी सभी को है। इस बीमारी में अधिकतर फीवर आता है और शहर पर रेशेस आते हैं, गले की गठाने जाती है और थकान लगती है। मंकी पॉक्स के रेशेस स्मॉल पॉक्स से मिलते जुलते हैं। मौसमी बीमारी को लेकर सिविल सर्जन राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि बीमारी के कारण डेंगू की बीमारी बढ़ रही है। हाँ, सरकार ने एडवाइजरी जारी करी है। हम लोग भी सावधानी रख रहे हैं। मंकी पॉक्स के बीमारी पे सब लक्षणों को जानकारी सबको है ही और सबको और दे दी गई है। तो इसमें अधिकतर फीवर आता है और रेशेज आते हैं, गले की जो गठाने भी सूज जाती हैं, थकान सी लगती है। और जो रेशेज आते हैं इसके स्मॉल पॉक्स से मिलते जुलते रहते हैं और ये एक दूसरे से क्लोज कॉन्टेक्ट से फैलती है। तो वो सब लोगों को सलाह दी जाती है कि सब एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखें। फीवर के मरीज हैं जो, उनसे एक दूसरे से दूर रहें, जो कोविड में भी काम आएगा।
और कोविड के जो मरीज हैं उनको भी सलाह दी जाती है कि कोविड भी अब थोड़ा सा उसमें भी सावधानी रखने की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन सरकार का बहुत अच्छा चल रहा है। वैक्सीनेशन ड्राइव में फिर से सरकार ने सबको 18 साल से ऊपर वालों को सरकारी अस्पताल में फ्री कर दिया गया है। तो जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगाए तो उनको सलाह दी जाती है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन समय पे लगवा लें, जिससे इस बीमारी से अपन जड़ से दूर कर सकें। हाँ, सरकार ने एडवाइजरी जारी करी है। हम लोग भी सावधानी रख रहे हैं। मंकी पॉक्स के बीमारी पे सब लक्षणों को जानकारी सबको है ही, और सबको और दे दी गई है। तो इसमें अधिकतर फीवर आता है और रेशेज आते हैं, गले की जो गठाने भी सूज जाती हैं, थकान सी लगती है, और जो रेशेज आते हैं इसके चिकन स्मॉल पॉक्स से मिलते जुलते रहते हैं, और ये एक दूसरे से क्लोज कांटेक्ट से फैलती है। तो वो सब लोगों को सलाह दी जाती है कि सब एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखें। फीवर के मरीज हैं जो, उनसे एक दूसरे से दूर रहें, जो कोविड में भी काम आएगा। और कोविड के जो मरीज हैं उनको भी सलाह दी जाती है कि कोविड भी अब थोड़ा सा उसमें भी सावधानी रखने की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन सरकार का बहुत अच्छा चल रहा है। वैक्सीनेशन ड्राइव में फिर से सरकार ने सबको 18 साल से ऊपर वालों को सरकारी अस्पताल में फ्री कर दिया गया है। तो जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगाए तो उनको सलाह दी जाती है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन समय पे लगवा लें, जिससे इस बीमारी से अपन जड़ से दूर कर सकें। दवाइयाँ वायरल डिसीज़ है, इसकी जो दवाइयाँ हैं तो वायरल डिसीज़ में कमी रहती हैं, लेकिन जो स्मॉल पॉक्स से मिलते जुलते लक्षण है तो उसके हिसाब से उसको देखा जाएगा। अभी मरीज तो मध्य प्रदेश में कोई नहीं आया है। हम लोगों की पूरी सावधानी है, पूरी तैयारी है। सब लोगों को सचेत कर दिया गया है, डॉक्टरों को सब तरह से बता दिया गया है। मेरा मेडिकल स्टाफ पूरा तैयार है। अभी कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि वायरल डिसीजेस की इंसिडेंस बढ़ गए हैं, सर्दी जुकाम बुखार के मरीज बढ़ गए हैं, तो उसके हिसाब से सावधानी रखी जा रही है। डेंगू का भी परीक्षण कराया जा रहा है, मलेरिया डेंगू का परीक्षण भी लगातार कराया जा रहा है। तो जैसे जैसे इनकी अगर बढ़ती है तो हम लोगों की पूरी तैयारी है, कोई कमी नहीं है, दवाइयाँ पूरी उपलब्ध हैं। ये वायरल की डिसीजेस में होता है, सावधानी रखना चाहिए, साफ सफाई हो सके, सूती कपड़े पहनना चाहिए, और बारिश के जो सड़े गले फल नहीं खाना चाहिए। तो इसमें सावधानी रखने की जरूरत है। शाहजहाँपुर सहित पूरे देश में 1 जुलाई से प्लास्टिक बैन है। लगातार प्लास्टिक के उपयोग से कचरा फैलता है और प्रदूषण फैल रहा है, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने प्लास्टिक पर बैन लगा दिया। इसी कड़ी में शाहजहाँपुर जिले में नगरपालिका के द्वारा प्लास्टिक के सामान और पॉलिथीन बेचने वाले दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की गई और सामान जब्त किया। वहीं प्लास्टिक का सामान यूज करने वाले दुकानदारों ने नगरपालिका की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि जब बड़ी बड़ी कंपनियों में प्लास्टिक का जो सामान था वह बाजार में वितरित कर दिया है, लेकिन अब हमारे द्वारा सामान खरीद लिया है तो हम उसे बेचना ही पड़ेगा, वरना हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। वहीं दुकानदार ने बताया कि आगामी समय में दुकानदारों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज नगरपालिका के द्वारा डिस्पोजल व्यापारियों के यहाँ पे चालानी कार्रवाई की गई है। इस चालानी कार्रवाई का हम व्यापारी संघ द्वारा घोर निंदा करते हैं, और भारत सरकार ने जब जितने भी फैक्ट्री के निर्माता है, फैक्ट्रियों से जितना भी माल उत्पादक होता है, फैक्ट्रियों को उन्हें निर्देशित किया है कि 30 जुलाई तक अपना जो भी माल है, स्टॉक है, उसे पूरा साफ कर ले। अब 30 जुलाई को जब फैक्ट्री ने अपना स्टॉक साफ करा है तो वो व्यापारियों का स्वाभाविक व्यापारी के पास गया होगा माल, और व्यापारियों को कम से कम 6 माह का इसमें मौका मिलना चाहिए। वो ये जानते हैं कि फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी, उत्पादक हो नहीं रहा है। बाकी जो मार्केट में व्यापारियों के द्वारा जो माल खरीदा गया है उसे तो माल बेचने की अनुमति दी जाना चाहिए, क्योंकि ये कई व्यापारियों को द्वारा बैंक से लोन लिया गया है या बाहर से कर्जा लेकर जो व्यापार कर रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे व्यापारियों को काफ़ी कठिनाई हो रही है और वो आत्महत्या को मजबूर रहेंगे। वो आपने पहले भी वो तो ना तो फैक्ट्रियाँ लेने के लिए तैयार है, डिस्पोज करने के लिए। जब व्यापारी भारत सरकार ने 30 जुलाई को जब फैक्ट्रियों को निर्देशित किया कि ये अपना माल साफ कर ले, तो वो माल साफ करने के लिए उन्होंने मार्केट में माल निकाल दिया। अब वो माल मार्केट से कहाँ जाएगा? अधिकारियों ने ये बताया कि ये पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, तो इसके लिए हम व्यापारी संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध किया गया है। इसके लिए हम दल बनाकर नई सड़क से लेकर सभी दुकानें जो प्लास्टिक की गोडाउन थे वहाँ से जब्ती की गई और उनको चालानी भी कार्रवाई करी है। किसी को 500 है, 500 रुपये और सामान जब्त किया है। ये चालानी कार्रवाई प्रतिदिन चलती रहेगी।
वो बाजार में सिंगल यूज प्रतिबंध इसलिए काफ़ी करेंगे। सर अभी सांकेतिक जब्ती कर रहे हैं कि जो पूरा माल मिल रहा है वही है? अभी तो जब्ती कर रहे हैं जो मिल रहा है, बाकी और उसको कार्रवाई आगे जारी रहेगी। डिंडोरी कोतवाली थाने केवलारी गांव में 6 माह के बच्चे का शव नर्मदा किनारे मिला। बच्चे के शव में चोट के निशान देखने से हत्या की आशंका, कोतवाली पुलिस जांच में जुटी। डिंडोरी कोतवाली थाने के केवलारी गांव में नर्मदा तट के किनारे 6 माह के बच्चे का शव मिलने से गांव में फैली सनसनी। 6 माह के बच्चे की पहचान डिंडोरी के खनूजा कॉलोनी में एक परिवार की बताई जा रही है। बच्चे के सिर में चोट के निशान हैं, जिससे लगता है कि बच्चे की हत्या कर नदी में फेंक गया है। कोतवाली पुलिस बच्चे का शव बरामद कर शव का पोस्टमार्टम करवा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की कार्यवाही करेगी। यहाँ ग्राम केवलारी के नर्मदा तट शंकर घाट पर एक लगभग 5 माह के बच्चे का शव मिला है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर मर्ग पंजीबद्ध किया है। मर्ग की जांच की जा रही है। मृतक बालक के शव को जिला अस्पताल लाएगा, जिसका जहां पर पीएम कराया गया। मृतक बालक के शव की पहचान खनुजा कॉलोनी निवासी ज्योति बर्मन के पुत्र रेवंचल बर्मन के रूप में हुई है। अभी पीएम रिपोर्ट प्राप्त है। मर्ग जांच में है, अभी साक्षियों के कथन लेना शेष है। मर्ग जांच के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर? अभी डॉक्टर से जब तक पीएम रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं होगी तब तक किसी प्रकार के तथ्यों के बारे में कहना उचित नहीं। विदिशा जिले में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना का काम कल बुधवार को किया जाएगा। सिरोज नगर पालिका के अलावा कुरवई नगर पंचायत, लटेरी नगर पंचायत और शमशाबाद नगर पंचायत की गणना 19 स्थानों पर होगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात करने के बाद एसपी ने कही है। चुनावों को लेकर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। नगरीय निकाय निर्वाचन के द्वितीय चरण का मतगणना कल दिनांक 20 तारीख को सिरोंज, शमशाबाद, कुरवई और लटेरी में होनी है। इसमें चाक-चौबंद व्यवस्था पुलिस के द्वारा रहेगी और इसमें हमने चारों जगह एक राजपत्रित अधिकारी लगाए हैं। इसके साथ लगभग 200 पुलिस बल इन चारों स्थान पर लगा रहेगा। हमको भोपाल से बाहर का भी मल मिल रहा है, ऐसे भी लगाया जा रहा है और पुलिस व्यवस्था माकूत रहेगी। धार जिले के धामनोद खलघाट में यात्रियों से भरी एक बस पुल की रेलिंग तोड़कर नर्मदा नदी में गिर गई। बस में 55 लोग सवार थे। इस हादसे में 13 लोगों की मौत की खबर है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री राहत कोष से बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा का ऐलान किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक 13 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। अब तक 15 लोगों को बचा लिया गया है। काफी संख्या में लोग लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है। दरअसल नर्मदा नदी में पानी का बहाव तेज था, ऐसे में कुछ लोगों के डूबने की आशंका है। बचाए गए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। खलघाट बस हादसे में इंदौर के चंदन नगर निवासी सैफुद्दीन की मौत होने की सूचना है। बस महाराष्ट्र सड़क पर परिवहन निगम की थी, जो इंदौर से महाराष्ट्र जा रही थी। उसे क्रेन की मदद से निकालने का प्रयास किया गया है। इंदौर आयुक्त और अन्य अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए। बस ने खलघाट में 10 मिनट का ब्रेक लिया था। आगे बढ़ने पर गलत दिशा से आ रहे वाहन को बचाने के लिए रेलिंग को तोड़ते हुए नदी में बस गिर गई। हालांकि बारिश की वजह से बचाव कार्य में कठिनाइयां आ रही है। इसमें इंदौर के सरवटे बस स्टैंड से 12 यात्री सवार हुए थे। इसके साथ ही 7 परिवार और 13 बच्चे होने की जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के धार में हुआ बस हादसा दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी संवेदनाएं उनके साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। बचाव कार्य जारी है और स्थानीय अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इंदौर से पुणे जा रही महाराष्ट्र रोडवेज की बस धार जिले के खलघाट संजय सेतु से गिरकर 12 लोगों की मौत हो गई, 15 को बचा लिया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एसडीआरएफ की टीम भेजने के निर्देश दिए। साथ ही खलघाट में हुए बस हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया है। बस के नदी में गिरने की सूचना मिलते ही प्रशासन को जल्द पहुंचने का निर्देश भी दिया। पहला मामला नहीं है जब यात्री बस काल की गाल में समा गई। मध्य प्रदेश की सीधी जिले में भी यात्रियों से भरी एक बस नहर में गिर गई थी। सतना से सीधी जा रही बस सीधी जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर पटना गांव के पास चालक के साथ नहर में गिर गई थी। इस हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग लापता हो गए थे। घटना के बाद 5 दिन तक लापता लोगों की तलाश जारी थी। नहर के 35 किलोमीटर के दायरे में तलाशी अभियान चलाया गया था। विदिशा में भी इसी तरह का बस हादसा सामने आया था, जिसमें कई यात्रियों की मौत हो गई थी।
ये बस इंदौर से महाराष्ट्र जा रही थी। इसमें हमने जो अपना इंदौर में जिस बस स्टैंड से चली सरवटे से, वहाँ से 12 लोगों के बैठने की सूचना है और एक ड्राइवर लगाएं तो 13 लोग होते हैं। 13 लाशें तो रिकवर हो चुकी हैं, डेड बॉडीज़। संभावना है अगर कंडक्टर रहा हो तो एक और हो सकता है, या रास्ते में कोई सवारी उतरी हो। तो अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशंस चलते रहेंगे। आइडेंटिफिकेशन के लिए जो लोकल लोग हैं और जो भी तरीके हो सकते हैं, आई कार्ड वगैरह ढूंढना या आधार कार्ड किसी के पॉकेट में हो, धामनोद में हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे उनका आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है। मैंने बताया ना कि 12 लोग सरवटे बस स्टैंड से चढ़े थे और एक ड्राइवर होगा, तो 13 तो इंदौर से चले हैं। रास्ते में कोई बैठ भी सकता है और उतर भी सकता है, इसलिए निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि कितने लोग थे। नहीं, अभी उस तरह की जांच अभी तत्कालिक कार्य नहीं है, तत्कालिक रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसके बाद जांच देखेंगे। बाद में उसके बाद में कार्रवाई की जाए। कितनी दिक्कत आ रही है राहत बचाव कार्य में? नहीं, हमारी टीमें तत्काल स्थल पर पहुंच गई और दोनों कलेक्टर्स भी तत्काल स्थल पर आ गए, पुलिस की दोनों टीमें भी आ गई, बड़वानी जिले से भी सारे लोग आ गए। बारिश में खराब मौसम के बावजूद भी यथाशीघ्र संभव रेस्क्यू ऑपरेशंस किए गए हैं। बस भी बाहर निकाल ली गई है, इसलिए प्रशासन ने बहुत त्वरित कार्यवाही की है। वो अभी तत्कालिक विषय नहीं है, वो हो जाएगा। फिलहाल क्लिप तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।